क्लास 9th मैथ में लेसन 6.3 देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में दी गई आकृति में ट्राइंगल पी क्यू आर की साइड्स क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः पॉइंट्स एस और टी, इधर क्यूपी को कहाँ तक बढ़ाया गया, एस तक, और आर क्यू को टी तक बढ़ाया गया है। इफ एंगल एस पी आर इक्वल 135 डिग्री एंड एंगल पी क्यू टी एंगल 110 डिग्री तो है, तो पी कोण गहरा पी आर क्यू, ये एंगल आपको क्या करना है, निकालना है। पी आर क्यू क्या करना है, आपको ज्ञात करना। एंगल आपका ये दिया गया है फिगर में और एंगल ये दे दिया गया है, आपको ये एंगल क्या करना, ज्ञात करना है। अच्छा, एक चीज़ इसमें और देख लीजिए कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक रेखी हो जाएगा, क्योंकि एक सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 का होता है, ठीक है ना। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, अगर देखा जाए तो एंगल टी क्यू आर इक्वल 180 कैसे लिख सकते हैं, एक रेखी है मीन्स एक सरल रेखा पर है, ठीक है ना। तो इसी एंगल को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एंगल टी क्यू पी प्लस इसी को एंगल पी क्यू आर इक्वल 180 ये भी कर सकते हैं, जिसमें हमें ज्ञात है कि ये एंगल टी क्यू पी इक्वल 110 डिग्री का है, ठीक है ना। टी क्यू पी इतना दिया गया 110, तो टी क्यू पी की जगह पे हम क्या रख दें, 110 डिग्री प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल 180। इससे क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर इक्वल 180 माइनस 110 डिग्री, ठीक है ना। 110 डिग्री ये इधर कहाँ से आ जाएगा, माइनस से आ जाएगा। एंगल पी क्यू आर इक्वल, अब क्या करोगे, माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, 70 अंश का हो जाएगा, 70 अंश का हो जाएगा। तो ये एंगल हमारा खाली ये एंगल निकल के आ गया, क्योंकि पी क्यू आर ये एंगल कितने अंश का आ गया, 70 अंश का आ गया, ठीक है ना। अब आगे हमें ये एंगल निकालना है, ठीक है ना। अब देखा जाए तो वो ट्राइंगल पी क्यू आर का ये कैसा कोण कहलाता है, ये आपका बहिष कोण कहलाता है, क्योंकि ये त्रिभुज के क्या है, बाहर है, ये भी त्रिभुज के क्या है, बाहर है, ये भी बहिष कोण कहलाएगा, ये भी बहिष कोण कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे हम एक रेखी करके ये कोण हमने क्या है, निकाल लिया, ठीक है ना। यहाँ पर भी कर सकते हैं एक रेखी, या तो ये भी एक रेखी अगर देखा जाए तो ये भी एक रेखी हो जाएगा, या तो दो कंडीशन सवाल लगा, एक रेखी करके 180 में से 135 माइनस कर दोगे तो ये भी निकल के आ जाएगा, या तो इस प्रकार भी निकाल सकते हो कि ट्राइंगल पी क्यू आर का ये बहिष कोण है। अब बहिष कोण जो होगा त्रिभुज के सुदूर दो अंतः कोणों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कर सकते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू आर का एंगल आर पी एस कैसा कोण है, बहिष कोण है। ट्राइंगल पी क्यू आर का ये एंगल कौन सा है, पी, ये बाहरी एक बहिष कोण है। और यहाँ लिख दो कि बहिष कोण, चाहे यहाँ पे लिख दीजिए एंगल आर
पी एस इक्वल आर पी एस इक्वल इन दोनों कोणों को किस प्रकार दर्शाओगे? पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी, ऐसे कि यानी जो बहिष्कोण होगा वो ट्राइंगल के दो सुदूर अंतः कोणों के योगफल के क्या होगा? बराबर होगा। पी क्यू आर प्लस क्यू आर पी, इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर हो। आगे हम लिख सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में जो बहिष्कोण होता है वो जो दो सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। हम लिख सकते हैं, चाहे नीचे लिख सकते हैं यहाँ पे कि ट्राइंगल पी क्यू आर का बहिष्कोण ट्राइंगल का बहिष्कोण त्रिभुज पी क्यू आर के ट्राइंगल का बहिष्कोण त्रिभुज के सुदूर दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये आप कर सकते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू आर का बहिष्कोण त्रिभुज पी क्यू आर के सुदूर दो अंतः कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। यही हमने यहाँ पे किया कि बहिष्कोण जो होगा इन दोनों कोणों के योग के क्या होगा? बराबर। आगे लिख सकते हैं बहिष्कोण से, ठीक, ये हो गया। तो अब इसमें देख लीजिए, मान रख दीजिए एंगल आर पी एस इक्वल पी क्यू आर, ये एंगल आप कितने अंश का निकाल लिया है? 70 का है, प्लस क्यू आर पी, एंगल क्यू आर पी, ये आपको क्या करना है? निकालना। और ये एंगल कितने अंश का दिया? आर पी एस कितना दिया है? एंगल आर पी एस, ये एंगल आपका 135 का दिया गया है, ठीक है ना। इधर से इक्वल के इधर 70, इसको माइनस का इधर ले आए, इक्वल में बचेगा क्या आपका? एंगल क्यू आर पी जी। आप अब इससे माइनस करोगे 135 से माइनस करोगे 70, कितना आ जाएगा? 65 डिग्री इक्वल एंगल क्यू आर पी। तो इस प्रकार ये एंगल क्यू आर पी कितने अंश का निकल के आ गया? 65 डिग्री का आ गया। यही हमें निकालना था और ये एंगल आपका निकल के आ गया, ठीक है ना। ये आपका सॉल्व, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है ना। आपका फिगर बना हुआ है, फिर से चाहे तो हम समझा दे रहे हैं कि सबसे पहले एक रेखी किया है। टी क्यू आर क्या है? एक रेखी है, एक रेखी 180 का कोण बनता है। इसके बाद इसको हम दो प्रकार से लिख लेंगे क्योंकि ये एंगल हमें क्या है? ज्ञात है। टी क्यू पी प्लस पी क्यू आर, इस रेखी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये भी पूरा एक रेखी तो होगा, लेकिन इनको दो कोणों में तोड़ करके हमने लिखा है इक्वल 180, जिससे ये एंगल हमें ज्ञात है 110 प्लस पी क्यू आर, ये एंगल इक्वल 180 माइनस कर दिए, कितना आ गया? ये कोण हमें मालूम हो गया 70 हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर का ये कैसा कोण कहलाता है? बहिष्कोण। बहिष्कोण इन दोनों कोणों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। यही हमने किया है कि आर पी एस, एंगल आर पी एस इस किसके बराबर होगा? एंगल पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू, इनके दोनों के क्या होगा? बराबर होगा। फिर इसके बाद क्या मैंने किया? वैल्यू रख दिया भाई। आर पी एस की वैल्यू 135 इक्वल, इसकी वैल्यू क्या दी गई है? क्यू, इसकी वैल्यू दी गई है 70, तो 70 रख दिया। प्लस हमें ये निकालना है
तो ये तो रखा हुआ है एंगल। जो एंगल निकालना होता है उसको हम बीच में रखें। जैसे आर है तो आर का हम नामकरण क्यू आर पी से भी कर सकते हैं और पी आर क्यू से भी कर सकते हैं। यदि हमें नामकरण पी का करना है अंदर वाले का तो इसको क्यू पी आर भी कर सकते हैं, आर पी क्यू भी कर सकते हैं। तो जिसका जो कोण निकालना होता है उसको हम बीच में रखते हैं। तो 135 से माइनस करेंगे कितना 70, क्योंकि इक्वल के इधर है प्लस से है, इधर आएगा माइनस से। ये आपका सेम रखा रहेगा, घटाओगे 65 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल हमारा निकल के आ गया।